कक्षा 8वीं एक्सरसाइज 1.1 के हमारे 9 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। आज हमारा 10वां क्वेश्चन है, उसका पहला पार्ट हम शुरू करते हैं। ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। अब व्युत्क्रम का मतलब क्या है, हमने पिछली कक्षाओं में किया है। व्युत्क्रम का अर्थ होता है उसका उल्टा, यानी कि उस संख्या का हम उल्टा नहीं कर सकते, यानी कि अगर करेंगे भी तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। जैसे पहले उदाहरण के लिए हम ऐसी संख्या ले लेते हैं जिस संख्या का हम व्युत्क्रम कर सकते हैं। मान लीजिए 1 ले लिया, 1 का उल्टा क्या होगा, 1 आ गया। 2 ले लिया जिसके नीचे कुछ भी नहीं होता, हम उसको 1 ले लेते हैं, तो इसका क्या होगा 1/2। पहले ये 2 था, फिर 1/2 हो गया, यानी कि आधा हो गया, आधे का भी आधा हो गया। अब 2/3, तो उसका 3/2, यानी कि कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। तो इस तरह की हमने कोई संख्या बतानी है कि हम जिसका व्युत्क्रम नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको ये बताई संख्या भी आप जो व्युत्क्रम कर सकते हैं। तो ऐसी संख्या है 0। 0 का व्युत्क्रम नहीं हो सकता, क्योंकि मान लीजिए 0 के नीचे जिसके नीचे कुछ नहीं होता, हम 1 लिखेंगे तो इसका 0 ही आंसर आएगा। अगर इसका उल्टा किया जाए तो 1/0 होगा। और अगर किसी भी संख्या के नीचे 0 है, यानी कि शून्य है ये, तो उसका हम क्या बोलते हैं, अपरिभाषित बोलते हैं। इसका मतलब यह है कि इसकी कोई भी वैल्यू नहीं है, ऐसा किसी भी संख्या के नीचे नहीं आ सकता। यदि हम लिख देते हैं तो उसका मतलब होता है इन्फिनिटी, यानी कि अपरिभाषित। तो इसका मतलब यह हुआ कि एक ही ऐसी संख्या है जिस संख्या का उल्टा यानी कि व्युत्क्रम नहीं किया जा सकता, वो है 0। इसका आंसर सिर्फ यही हुआ। अब पार्ट नंबर 2, परिमेय संख्याएं जो अपने व्युत्क्रम के समान है। मतलब क्या हुआ, ऐसी संख्याएं हमने बतानी है कि अगर हम उसका उल्टा भी कर दें तो फिर भी सेम टू सेम वही संख्याएं आएंगी, उनमें कोई बदलाव नहीं होगा। जैसे हमने 1 ले लिया, तो 1 का उल्टा क्या होगा, 1/1 होगा, ये प्लस का 1 है। फिर माइनस का 1 ले लेते हैं, जिसके नीचे कोई संख्या नहीं है, 1 लिख देंगे, तो इसका उल्टा भी क्या होगा। आप सोचेंगे कि ये ऊपर वाला है सर, नहीं, हम ये जो निशान है माइनस का, हम ऊपर लगाएं या इसके साथ नीचे लगाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये पूरी इक्वेशन यानी कि पूरी संख्या के साथ माना जाता है, चाहे हम इसको ऊपर लिखें, देखिए, या तो हम इसको ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, दोनों बातें बराबर हैं। तो इस प्रकार ऐसी केवल 2 ही संख्याएं हैं जिसका अगर हम व्युत्क्रम करें, उसका उल्टा करें, तो वे संख्याएं सेम टू सेम वही की वही आ जाएंगी। तो हम लिखेंगे इसका आंसर 1 और माइनस का 1। क्योंकि मान लीजिए दूसरी संख्या ले लेते हैं, जैसे हमने आपको बताया था, 2 ले लिया मान लीजिए, जिसके नीचे कुछ नहीं होता, 1 ले लेंगे, तो इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो गया 1/2। आप देख सकते हैं दोनों संख्याएं बिल्कुल भी बराबर नहीं है। तो लेकिन हमने ऐसी संख्याएं बतानी थी अगर हम व्युत्क्रम करें भी तो उस पर कोई फ़र्क ना पड़े, वैल्यू सेम टू सेम, यानी कि मान हमारा बिल्कुल वही का वही रहे। पार्ट नंबर 3, परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है। अगर हम उसके आगे माइनस का निशान भी लगा दें तो उस फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमारी एक ही संख्या है 0, क्योंकि 0 चाहे प्लस लगाएं इसके आगे या माइनस लगाएं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि 5 में मान लीजिए प्लस की 0 जोड़ते हैं तो हमारा उत्तर क्या आएगा, 5 ही आएगा। 5 के आगे मान लीजिए माइनस का 0 कर दिया, फिर भी क्या आएगा उत्तर, 5 ही आएगा। इससे सिद्ध होता है कि अगर हम 0 के आगे प्लस लगाएं या माइनस लगाएं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जो संख्या अपने ऋणात्मक के समान है वो एक ही संख्या है, और वो संख्या है 0। अब हम आखिरी क्वेश्चन करते हैं इस एक्सरसाइज का, 11वां, शून्य का व्युत्क्रम खाली स्थान है। मतलब क्या हुआ इसका, इन्होंने पूछा है कि शून्य का व्युत्क्रम क्या है, हमसे प्रश्न कर रहा है एक तरह से ये। अभी हमने देखा कि शून्य का कोई व्युत्क्रम नहीं है यहाँ पर,
तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, शून्य का व्युत्क्रम नहीं है, बस यही इसका आंसर होगा, शून्य का व्युत्क्रम नहीं है। सेकंड पार्ट आप देखेंगे, अब 10वें का सेकंड पार्ट और 11वें का सेकंड पार्ट एक जैसे हैं। संख्याएं खालिस्तान तथा खालिस्तान स्वयं के व्युत्क्रम है। ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जिनका अगर हम व्युत्क्रम करें, उल्टा भी कर दें, तो फिर भी सेम टू सेम संख्याएं आएंगी। तो 1 है और माइनस का 1 है, तो ये इसका आंसर होगा। अब पार्ट नंबर हमारा 3, -5 का व्युत्क्रम है। देखिए -5 लिख दिया, जिसके नीचे कोई संख्या नहीं होती 1 लिखेंगे। इसका व्युत्क्रम क्या आएगा, इसका मतलब इसका उल्टा कर देंगे, यानी कि माइनस का 1/5 हमारा इसका आंसर होगा। अब अगला पार्ट करेंगे, पार्ट नंबर 4, 1/x का व्युत्क्रम है। और फिर से हम इस संख्या को लिखेंगे, इसका उल्टा कर देंगे जी, x/1, और नीचे अगर 1 है तो लिखें या ना लिखें, आपकी मर्जी है। इसको x/1 लिखें या अकेला x भी लिख सकते हैं, दोनों सही हैं। पार्ट नंबर 5, 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा खालिस्तान है। परिमेय संख्याओं का मतलब है, जैसे ये भी परिमेय संख्या है, उन संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहते हैं जिन्हें हम बटे में लिख सकते हैं। जैसे नीचे 1 लिख दिया, 2/5 लिख दिया, अब ये बटे वाली संख्या भी ले ली। अगर इन दोनों की हम गुणा करें, यानी कि ऊपर कितना आएगा 6 और बटा 5, यानी कि वो गुणा भी 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा परिमेय होता है, यानी कि परिमेय ही संख्या आएगी। वो भी जो हमने दोनों संख्या अगर परिमेय ली है तो हमारी उनकी गुणा भी परिमेय ही आएगी। आखिरी पार्ट, किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम। अब ये बोल रहा है कि अगर आप 2 संख्याएं ले लेते हैं, जिन्हें एक ही संख्या है, किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम, कोई भी एक संख्या लीजिए, मान लीजिए 1/5 लीजिए, लेकिन इसने बोला है धनात्मक। धनात्मक का मतलब होता है प्लस की संख्या। एक शब्द आपका पहले आया था ऋणात्मक, कहाँ पर है वो, 10वें के तीसरे पार्ट में। देखिए यहाँ पर ऋणात्मक, इसका मतलब होता है माइनस। धनात्मक का मतलब प्लस, ऋणात्मक का मतलब माइनस। ये बोल रहा है कि किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम क्या होगा, तो कम से कम चाहे कुछ भी हो, वो पक्का ये है कि धनात्मक होगा, यानी कि धनात्मक, यानी कि वो प्लस की संख्या आएगी ही आएगी। बस ये हमारा क्वेश्चन था। तो इस प्रकार हमारी 1.1 एक्सरसाइज पूरी होती है।